नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्साइज एक्सपर्ट में। आज हम आ गए हैं अगला क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 1.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1। इस क्वेश्चन को अभी शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 बिलियन में बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत 30% है और यह कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए, मोल फ्रैक्शन की गणना कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। मैंने पहले ही बताया था, सवाल में जो चीजें दे रखी हैं पहले उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो बेंजीन यानी C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है 30%। अब 30% का मतलब क्या है? 30/100। यदि यदि हम 100 ग्राम विलयन ले लें, 100 ग्राम विलयन ले लें में बेंजीन कितना है? वो है 30 ग्राम होगा। ठीक है, तो अगर हम कहें ये 30 ग्राम मात्रा हो गई इसकी, यानी इसका ये निकल आया है हमारे पास W1। तो दूसरा क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यानी CCl4 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 70 ग्राम, क्योंकि टोटल वेरिएंट कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का है। तो ये वैल्यू मिल गई हमें W2। बेंजीन का अणुभार हम निकाल सकते हैं, C6H6 का अणुभार। कि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो दोनों के मोल्स हमें पता होना चाहिए, और मोल निकालने के लिए अणुभार का ज्ञात होना जरूरी है। कार्बन के 6 हैं, 12 छंग 72, और 6 ये हाइड्रोजन के, तो हो जाएंगे 78। ठीक है, 12 छंग 72 और 6 78। ठीक है, ऐसे ही CCl4 का अणुभार भी निकाल सकते हैं। यहां से हमें क्या मिल रहा है? M1 मिल रहा है, और यहां से मिलेगा हमें M2। कैसे मिलेगा? 12 है, और क्लोरीन का है होता है 35.5। तो 35.5 है कितने क्लोरीन के? 4। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 71 दूनी 122। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये? ओवरऑल हो जाएगा ये 1, 3, 4, 134 हो जाएगा इसका अणुभार। तो यहां से हम दोनों के मोल निकाल पाएंगे। मोल कैसे निकालते हैं? बेंजीन का मोल निकाल लेते हैं पहले। C6H6 के मोल, इसे हम लेते हैं N1, तो हमारे पास हो जाएगा W1/M1 से निकाल पाएंगे। W1 है हमारे पास है, अभी निकाला, सवाल दे रखा है, जो कि है 30 ग्राम। कितना है? 30 ग्राम। तो हमने ऊपर रख दिया है 30। अणुभार है हमारे पास M1 78, 78। ठीक है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 15, और इसका आधा हो जाएगा 39। अब यहाँ पर हम सॉल्व आगे ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो हम प्रॉपर भाग कर लेते हैं। भाग कैसे करेंगे? 39 का भाग देंगे हम किसमें? 15 में। दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ये जाएगा 3 बार। 3 नम 27,
2 और 3 त्रिका 9 2 11। तो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 33। दशमलव लगा है, 0 कर लो। 8 बार 4 चला जाएगा ये, 8 9 72, 7 8 त्रिका 24 और 7 31। तो हमारे पास जो n1 की वैल्यू आ गई है अब हमारे पास 0.38। सवाल को समझते जाइए, लास्ट तक देखिएगा तभी सवाल समझ में आता है। तो हमारे पास n1 मिल गया है। अब हम निकालेंगे n2। ठीक है, n2 कैसे निकालेंगे हम? n2 कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए है तो यूज करेंगे W2 अपॉन M2। अब W2 कितना दे रखा है जरा चेक कर लेते हैं। W2 है 70 ग्राम और M2 कितना है 134। तो यूज कर लेंगे, कितना था वो 70 ग्राम। कितना था W2 70 ग्राम और ये था 134। हाफ कर लेंगे तो आ जाएगा 35। दो का भाग दे रहे हैं और ये हुआ 6 दूनी 12 और 7 67। अब यहाँ से कैलकुलेट करना आसान नहीं है तो प्रॉपर भाग कर लेते हैं, यानी 67 का भाग देंगे हम 35 में। दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 आ जाएगा, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 5 7 35 और 5 6 30 और 3 33। आ जाएगा 15 शेष। दशमलव लगा है, 0 और लगा लेते हैं और ये चला जाएगा 2 बार। तो हमारे पास N2 की जो वैल्यू आ जाएगी 0.52 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने जो कैलकुलेट करा है वो सही है कि नहीं वो अब आगे समझ में आएगा हमें। दोनों मोल मिल गए हैं। अब जब दोनों मोल मिल गए हैं तो अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना है वो भी देख लेते हैं। बेंजीन का मोल अंश निकालना है। ठीक है, तो बेंजीन का मोल अंश निकालने के लिए लिख देते हैं बेंजीन का मोल अंश। जिसको भी मोल अंश के बारे में कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए आप चले जाएं प्लेलिस्ट में, आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट में मोल अंश का एक पूरा टॉपिक है उसको देख लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो का मोल अंश निकालना है। इसके मोल को रखेंगे ऊपर, मतलब ऊपर n1 और नीचे दोनों का टोटल विलयन का निकालना होता है। तो n1 प्लस n2। n1 कितना है, n1 निकाला है हमने 0.38, लिख देते हैं 0.38 और n1 प्लस फिर से लिख देते हैं 38 और ये क्या है 0.52। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, इधर कर लेता हूं। 0.38 तो ऊपर था ही, नीचे क्या है जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10, 5 3 8 1 9 और 0। ठीक है, दो का दशमलव है हटा लेंगे, 38/90। हाफ कर लेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 निम 18 और ये है 90। इसका हाफ होता है 45। अब डिवाइड होगा नहीं तो हम प्रॉपर डिवाइड कर लेंगे। 45 डिवाइड टू 90, दशमलव लगा लेंगे, 0 कर लेंगे, ये जाएगा 4 बार, 4 पंचे 20, 2 4 चौको 16 2 18, 10 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 2 बार और चला जाएगा, 90 बचेगा, फिर 10 बचेगा, ऐसे ही 2 2 आता रहेगा। तो यानी Xc6H6 मतलब बेंजीन का जो मोल अंश है वो कितना है 0.422। 0.422। आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और हमारे पास रिजल्ट भी आ चुका है। इसका मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये एक संख्या है। मोल अंश क्या है
एक संख्या है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता है। तो आसानी से हमने ये वीडियो के द्वारा इस सवाल को सीख लिया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब इसलिए और ज़रूर कर दें क्योंकि अगला वीडियो जो है 1.3 के लिए आएगा। लगातार पूरी श्रेणी चलेगी, तो अगर आपके पास सब्सक्राइब आपने कर रखा होगा तो पहले आपके पास सबसे पहले ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, क्वेश्चन नंबर आ चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे 1.3। नमस्कार।